गजब हो गया सर, गजब हो गया। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। फिर वाली कौन सी कहानी बना के लाया है? कहानी नहीं सर, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब की गाड़ी पे हमला हो गया। क्या? हाँ जी। पर हमला हुआ? जी। मिनिस्टर तो खैरियत से है। सर खैरियत का भी अभी पता चलेगा। मैं फोन करके पता करता हूँ अभी। सर टेलीफोन पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा। इस हंगामे में मोबाइल का किसे ख्याल रहता है? मैं कितना उनको समझाता था कि सिक्योरिटी का ख्याल करें, सिक्योरिटी का ख्याल करें, मगर वो हमेशा कहते हैं कि मैं अवामी आदमी हूँ, अवामी आदमी। सर मेरा ख्याल है मैं सेक्रेटेरिएट का एक राउंड लगा कर आता हूँ, शायद कोई नई बात पता चले। मैं भी हाजिर हुआ। अल्लाह खैर करे। सर जी बॉडीगार्ड बता रहा था कि बार बार बचत हो गई, वरना अवाम तो आपकी तरफ आ रही थी। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दरअसल सर असल में बात यह है कि सर आप बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे फाइज हैं सर, और इस तरह की आजादी और लापरवाही ऊपर वालों को पसंद नहीं है सर। ओहो, जब मैं कह रहा हूँ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो बॉडीगार्ड खामखा परेशान हो गया था। और सर उनका तो काम ही आपकी बॉडी को गार्ड करना ही। कोई भी आपकी बॉडी की तरफ बढ़ेगा तो वरी सही उनको तो चौंकना होना है ना। और कोई वरी वरी की जरूरत नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ ना। लो हुआ क्या, मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मुझे गाड़ी में से निकल के बाहर खड़ा होना पड़ गया। अवाम ने जब अपने वजीर को अपने आप में देखा, वो पूतर पड़े, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, अनायत खान जिंदाबाद, अनायत खान जिंदाबाद। बॉडीगार्ड ये समझा कि लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया, उसने फौरन अपनी गन सीधी कर ली। सर इत्तला भी यही मिली थी कि फायरिंग हुई है और आप बाल बाल बचे। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जो कह रहा हूँ। पीएम हाउस से भी आपकी खैरियत के लिए फोन आया था सर। पीएम हाउस से ये बात वहां तक पहुंच भी गई है? सर पीएम साहब अपने साथियों का बहुत ख्याल रखते हैं सर। वो तो ठीक है, मगर और सर बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैली हुई है सर, एहतियात बहुत जरूरी है। ये ना हो जरा सी भी नेग्लिजेंस पछतावे का बाइस बने सर। हाँ ये तो ठीक है। खैर शफकत साहब, आप ऐसा करें कि वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री से फाइल आई है ना, जरा वो लेके आए। ओके सर। और आप मुझे वो जरा सरकारी अस्पतालों के बारे में बताएं ना। सर उसके लिए तो आपने कमेटी बनाने का हुक्म दिया था ना सर। हाँ तो फिर क्या बना उस कमेटी का? सर कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी तो वो मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेगी, बहुत सी मालूमात हासिल करेगी, फिर जाकर रिपोर्ट तैयार होगी। अच्छा, तो कितना वक्त लगेगा इसको? सर अभी तो कमेटी अपना इब्तदाई काम करेगी, यानी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। इसमें तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे सर। 3 हफ्ते? जी। तो बाकी काम? सर बाकी काम भी हो जाएगा सर, लेकिन सर प्लीज आप जरा अपना ख्याल रखने, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मिनिस्टर जी, शुरू में ऐसा ही होता है। पिछली हुकूमत में एक वजीर साहब ने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। एक ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे, किसी बच्चे ने शॉट मारा, गेंद उनके ऐसी लगी है सर कि आज तक सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में? जी मिनिस्टर जी। और कैसा रहा आज आपका दिन? ठीक ही रहा है। जितनी जल्दी चाह रहा हूँ ये हॉस्पिटल्स के काम खत्म हो, उतनी देर होती जा रही है। अब कमेटी बिठा दी है इन्होंने। अरे तो करेगी ना कमेटी काम। वैसे भी तुमने तो सारी जिंदगी कमेटियां ही डाली हैं। माजी ना भूलना मेरा तो। मैंने कहा था ना कि भूलना भी नहीं। छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। आज जब क्लब में मैं कोर्ट पेस खेल रही थी तो मिसेस कलीम आई, कहने लगी खैर से तुम्हारे मियाँ लग गए। कहाँ लग गए? मिनिस्टर। भाई जब मिसेस कलीम को पता चला कि तुम मिनिस्टर बन गए हो तो कहने लगी आजकल किसी के पास जरा सा भी पैसा आ जाए ना तो वो वजीर बन जाता है। मैंने कहा पैसा तो आजकल पॉप स्टार, वीडियो डायरेक्टर्स और क्रिकेटर्स के पास भी है। लेकिन मिनिस्टर इसलिए नहीं बन पाते कि लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है ना। ये क्वालिटी मेरे इनायत में मौजूद है। ये क्वालिटी देख के तो उनसे मैंने शादी की थी। शादी में ऐसा लीड किया कि आज तक मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ।
मेरी ये बात सुन के सब लोगों ने ऐसा कहका लगाया कि मिसेस कलीम तो जल भुन के बारबेक्यू हो गई। हालांकि तुम जानते हो कि वो कच्चा जमाने के लायक भी नहीं है। बेगम, मुझे थोड़ा सा काम कर लेने दो, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। इनायत, एक बात बताओ, तुम लोन ले सकते हो ना? क्यों? इनायत, हमने आज तक लोन के पैसों से कुछ नहीं खरीदा। हालांकि मुझे बचपन से उधार खाना बहुत अच्छा लगता है। बेगम, और सो भी जाओ अब जाके, मुझे थोड़ी देर काम कर लेने दो। अच्छा देखो सुनो, मैं सो जाऊंगी। तुम्हारे पास अगर कोई बैंकर आए ना तो प्लीज उसे टालना नहीं, उसे अच्छी तरह बात करना। भाई लोन का मसला है ना। या खुदा। भाई अच्छा बाबा, जाओ जाओ अब जाके सो जाओ। अच्छा सो लो। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई सुना है गुजरात गए हुए थे? अरे यार उधर तो आना जाना लगा रहता है। सब खैर है ना? हाँ, उधर पंखों की मीटिंग थी। हाँ भाई, पैदावार की मिनिस्ट्री का पंखों के साथ ताल्लुक तो बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी। क्या चीज? ओहो, पंखों की इंडस्ट्री गुजरात में है। हाँ। सर, ये फाइल आपने मांगी थी। मैं जाऊं सर? हाँ तुम जाओ। कितने दिन रहे गुजरात में? 2 दिन मीटिंग अटेंड की और वहाँ हाजिरी दी। हाजिरी? कहाँ हाजिरी? शाहदौला के मज़ार पे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बड़ी बड़ी हस्तियां भाई गुजरात में तो। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये अंदर जो बैठे मिनिस्टर है क्या? पैदावार के मिनिस्टर हैं, पैदावार के पीएम साहब के बहुत करीब हैं। तो ये बाल काले क्यों नहीं करते? पूछ कर बताऊंगा। बहुत गौर से देख रहे थे। अगर आपको गौर से न देखते तो गलती करते। क्यों? पूछ कर बताऊंगा। वैसे पर्सनैलिटी अच्छी है। जी हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर उनके यहाँ ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेती? उनकी अपनी सेक्रेटरी नहीं होगी क्या? पूछ कर बताऊंगा। आकर बताऊंगा। माशाल्लाह सर, साहबजादे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ यार, बस ये भी एक ड्यूटी लगा दी इनकी मामा ने, रोज लाने ले जाने की। ये बताओ कि वो मिनिस्टर की क्या रिपोर्ट है? कुछ नहीं सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना काम सजाने के लिए एक फाइल भेज दी सरकारी अस्पतालों के बारे में। लगे उनको दुरुस्त करने, यानी बिल्कुल हुकूमती जज्बे के साथ। तो तुमने क्या मशवरा दिया? मशवरा क्या देना है सर, वही पुराना हरबा, कमेटी बनवा दी। तो कमेटी में ऐसे लोग हैं ना कि जो सोच समझ के रिपोर्ट दे, फौरन इन्हें छपवा दे। अरे सर, रिपोर्ट जब छपेगी जब देखा जाएगा। छपे, जरूर छपे, लेकिन उस वक्त जब रिपोर्ट बनवाने वाला खुद कुर्सी से कूच कर गया हो। इनायत, इनायत। ओ बेगम, क्यों चिल्ला रही हो? कहीं प्राइस पॉइंट तो नहीं निकल आया तुम्हारा? और कहीं हमारी हुकूमत तो नहीं गिर गई? नहीं, तुम्हारी हुकूमत नहीं गिर गई, लेकिन तुम्हारी वजारत खतरे में लगती है। देखो।
वफाकी वजीर बराए बहबूद व तरक्की अनायतुल्ला खान की दोगली पॉलिसी। एक तरफ वो किफायतशारी और सादगी का दर्स देते हैं और दूसरी तरफ उनके डिपार्टमेंट में बेजा लोगों और वसाइल का इस्तेमाल होता है। ऐसे सियासतदानों की वजह से मुल्क में बेईमानी फिल्मों में उरियानी की तरह बढ़ती जा रही है। ये क्या है बेगम? अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या है। ठहरो, अभी पूछता हूँ। हेलो, हाँ फराज। और यार ये शाम का अखबार पढ़ा तुमने? और यार ये कौन लोग हैं? ये क्या छाप दिया इन्होंने? है? क्या? अरे रिपोर्टर है कौन जिसने आपके खिलाफ लिखा है? आप हुक्म करें तो मैं इसको टाइट करा दूं। टाइट? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इसको सीधा करा दूं। आप पहले खुद तो सीधे हो शफकत साहब, आपकी कमर में की चुक्की ना पड़ती हो। सॉरी। मुशीर अहमद साहब, आज आप बहुत खामोश बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मिनिस्टर जी, ये अखबार वालों का तो काम ही यही है कि आने बाने से पॉलिटिशियन के बारे में कुछ ना कुछ छापते रहें। रोजी इसी से चलती है इनकी। ये रोजी रिपोर्टर है? नहीं नहीं मिनिस्टर जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ अखबार वाले ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कैंडल ही छापते हैं। आपके ख्याल में ये स्कैंडल है? किसी हद तक। अच्छा ये बताओ कि हमारे डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग काम करते हैं? जी मिनिस्टर जी। शौकत साहब, लगभग कितने लोग होंगे हमारे डिपार्टमेंट में? सर सही फिगर याद नहीं है। और भाई मैं किसी मॉडल के बारे में तो नहीं पूछ रहा, अंदाजे से ही बता दो। सर वो अंदाजा वो आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया? आप क्या गैर शादीशुदा? भाई कोई 1000, 2000, 4000, 5000? सर वो 8, हाँ सर 8000 तक होंगे। क्या? जी सर 8000 और अंग्रेजी में 8000 ओनली। इतने सारे लोग हमारे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? काम मिनिस्टर जी। किसका? अपना, मेरा मतलब है डिपार्टमेंट का। हमारा डिपार्टमेंट क्या पूरा मुल्क चला रहा है? सर मुल्क की तरक्की का एक अहम शोबा तो चला रहा है, बहबूद और तरक्की का। मुझे डिटेल चाहिए। बहबूद की या तरक्की की? एम्प्लॉयज की। किसके एम्प्लॉयज की सर? भैया अपने डिपार्टमेंट के और किसकी? जी मिनिस्टर जी। शौकत साहब, करना और ही है। मुझे ये भी पूरी डिटेल चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट का मेजर खर्चा कहाँ हो रहा है और हम इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी मिनिस्टर जी। जी देखिए शौकत साहब। शीरी, जी सर। मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज की फाइलें कहाँ हैं? सर खैरियत, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ गई, अखबार नहीं पढ़ा है क्या? ओफो सर, अब सारी गट साफ करनी पड़ेगी मुझे। कहाँ से? सर फाइल से। और कहाँ से? तुम निकालो तो सही। पता नहीं मिनिस्टर साहब को क्या सूझती है, कहीं डाउन साइजिंग में हमारी न छुट्टी कर दे। सर मुझे तो अपनी फिक्र है। तो मैं क्यों फिक्र है? कुछ खुश नहीं लगते मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं है। तुमसे तो बड़े खुश हैं, अक्सर तुम्हारा पूछते भी रहते हैं। सच? क्या पूछते हैं? यही कि हमारी मिनिस्ट्री में ख्वातीन के लिए यूनिफॉर्म क्यों नहीं बन सकता। क्यों? आपने पूछा नहीं? पूछा। क्या बोले? बोले कि कई मिनिस्टर्स सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। क्या? हाँ। मुशीर अहमद, ये वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग कहाँ है? सर ये बिल्कुल ब्लू एरिया के साथ है। अरे ये 33 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, किस लिए? मिनिस्टर जी, नेशनल असेंबली ने एक कमेटी बनानी है, प्रपोजल एंड डिस्पोजल कमेटी। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इसलिए ये बिल्डिंग बनाई गई है और हमें नेशनल असेंबली की उस कमेटी को ये बिल्डिंग विजिट करानी है, ताकि उस कमेटी को ये पता चल सके कि हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन कमेटी तो अभी बनी नहीं।
सर इसीलिए तो पहले बिल्डिंग बनाई गई है ताकि उन्हें पता हो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कमेटी ही ना बनी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही ना सर, फिर हमें किसी इदारे को जवाबदेही नहीं होगी। और ये 8000 आदमी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वो 1000 आदमी जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी मदद। 1000 आदमियों की क्या जरूरत थी? सर एक्सपर्ट्स की जरूरत किस डिपार्टमेंट को नहीं होती सर? ये तो पूरा एक्सपर्ट्स का शहर है। मिनिस्टर जी, छोटे छोटे एक्सपर्ट्स के शहर बड़े बड़े मुल्कों के बहुत काम आते हैं। I don't know. It's too much. यू आर राइट सर। क्या मतलब? इट्स टू मच सर। और ये मुलाजमीन, इनकी सहूलियात, इनकी मराहत, महाना 8 करोड़ रुपए। ये सब क्या है? मैं सारी जिंदगी म्याना रवि के लेक्चर देता आया हूं और मेरे डिपार्टमेंट की फजूल खर्चियां, सारे मुल्क की नजरें हम पर लगी हुई हैं। और अगर हम ही लोगों के सामने कुर्बानी और इसार की मिसाल नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? राइट सर। तुम्हारे ख्याल में इस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो जी मिनिस्टर जी, सबके सब अहम लोग और अहम खर्चे हैं जी। देखो, हमें एक्स्ट्रा लोगों को निकालना होगा। मशवरा दो कि क्या करें? सर सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सरकारी कैंटीन में से 2 वेटर्स को फारिग कर दें। वो भी हो जाएगा। पहले मुझे ठोस इकदामात चाहिए जिससे मीडिया में और ऊपर वालों में मिनिस्टर की रेपुटेशन बने। सर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमें सबसे पहले सर अपने दफ्तर से शुरुआत करनी होगी, तब जाकर ये जो सहाफी हजरात है ना ये कुछ मुतमईन होंगे सर। व्हाट डू यू मीन? मिनिस्टर जी, मेरा मतलब है कि हमें अपने दफ्तर के एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, कुछ लोगों को निकालना होगा। हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। आखिर हमें कौम के लिए मिसाल बनना है। ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं, ढूंढ ढूंढ के थक गया। एक पर्ची थी, पता नहीं कहाँ रह गई। वजीर साहब। जी साहब। ऐसे में शफकत साहब नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपसे एक बात पूछूं। जी, कोई राज की बात है तो राज की ही। शफकत साहब के बारे में? ओफो, शफकत साहब के बारे में नहीं, मिनिस्टर जी के बारे में। बताएं बताएं बताएं। उनके लिए ना एक फोन आता है। ला हौल वला कुव्वत। उनके लिए एक फोन कहां से आता है? उनके लिए सैकड़ों फोन आते हैं, इसलिए कि वो मिनिस्टर साहब हैं। एक फोन ऐसा आता है जिसके लिए वो सबको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अरे तो वो मिनिस्टर साहब हैं, वो कमरे से बाहर निकाल सकते हैं। वो कमरे से क्या, सबको मिनिस्ट्री से ही बाहर निकाल सकते हैं। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती, आप इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। नहीं नहीं, हम पूरी बात सुनने में इंटरेस्टेड थे। अच्छा, गलती होगी, बताएं बताएं। देखिए बता दीजिए, वरना पेट में दर्द होगा। पेट में दर्द क्यों होगा? भाई इसलिए कि खवातीन अगर कोई बात किसी से छुपाए ना तो पेट में दर्द हो जाता है, और इसकी दवा हकीम के पास भी नहीं है। बता दें। अच्छा फिर सुनो, मिनिस्टर जी के लिए अक्सर एक फोन आता है, और वो भी खातून का। अरे तो कोई बेचारी बेवा होगी, ज़कात फंड से कुछ मांग रही होगी। हमारे मिनिस्टर साहब भी तो अल्लाह लोक आदमी है ना। वो ज़कात फंड वाली आवाज ही नहीं थी। अच्छा ये बताएं, ज़कात फंड वाली आवाज कैसी होती है? वो ऐसी होती है ना, हेलो मिनिस्टर जी हैं। वाह 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 वाह। और वो आवाज कैसी होती है? वो हेलो मिनिस्टर जी हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अरे उनसे कहें कि कभी उर्दू में भी पूछ लिया करें, हेलो वजीर जी हैं कि नहीं है। अच्छा फिर आगे क्या कहती? ये मैंने नहीं सुना। सुनिएगा भी नहीं। बादशाहों का दौर होता ना तो आपके कान में पिघला हुआ शीशा डलवा दिया जाता। और सुनिए, शफकत साहब से तो इस बात का कभी जिक्र भी न कीजिएगा। क्यों? खैर हमें क्या, हमारी तो पर्ची गुमी हुई है, पता नहीं कहाँ रख गया। क्या है? ये कुछ नहीं, पर्ची।
अखबार के बारे में इनायत, मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आज क्लब के मेंबर्स के सामने। वो ठीक ही तो आया अखबार में, और पिछली हुकूमत ने इतने घपले किए हुए थे, इतने उल्टे सीधे काम किए हुए थे कि उन्हें सीधा करना मुश्किल हो गया। मगर मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में म्याना, रवि और सादगी की ऐसी मिसाल कायम की है कि मेरा नाम सियासतदानों की तारीख में जली हरूफ से लिखा जाएगा। जाली हरूफ? जाली नहीं, जली हरूफ, मोटे मोटे हरूफ। खैर, कल अमेरिकन एम्बेसडर के यहाँ डिनर है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों भाई? अरे भाई, मेरा भी इनविटेशन है ना। ठीक है, तुम्हारा इनविटेशन है, लेकिन वहां बड़ी सख्त सिक्योरिटी होगी। दहशतगर्दों से अमरीकियों को उतना ही खतरा है जितना अच्छी फसल को सुंडियों से। तो क्या मैं सुंडी हूँ? मैं तो ऐसे मिसाल दे रहा था। खैर, देखो ना, कल डिनर पर मेरे भी बहुत से जानने वाले होंगे, और फिर कितना मजा आएगा जब मैं पूरे प्रोटोकॉल से तुम्हारे साथ अमेरिका बहादुर के दरबार में हाजिरी दूंगी, है ना? अमेरिका बहादुर? कोई अमेरिका कभी कमजोर भी था? वो अमेरिकी एम्बेसडर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चली चलना। थैंक यू मिनिस्टर जी।